जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की ओर से चलने वाले गुरु शियाग सिद्धि योग एवं एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ये कार्यक्रम हम लोग नियमित रूप से करते हैं सुबह और शाम। सुबह का समय 5:15 से लेके 5:30 तक हम लोग ध्यान करते हैं और इवनिंग में हमारा ये सेशन की शुरुआत 7 बजे होती है। हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं और उसके बाद हम लोग 7:30 से लेके 7:45 तक ध्यान करते हैं। उसके बाद हम लोग गुरु चर्चा करते हैं। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि हम गुरु चर्चा करें, गुरु के बारे में बात करें, गुरु के द्वारा जो ध्यान में हमें अनुभूतियाँ होती है उसको उसको शेयर करें और इसके साथ साथ ही गुरुदेव का कोई भी ऐसा स्मरण जो हमें याद हो वो हम शेयर करें या कोई भी जिज्ञासा प्रश्न हम यहाँ बात कर सकते हैं। अधिकतम हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें नए गुरु भाई आए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और अपनी जिज्ञासा प्रश्न एक्सपीरियंस अनुभूति शेयर करें। मैं आज जितने भी नए गुरु भाई जुड़े हैं सबसे पहले उनको मौका देना चाहेंगे कि वो अपना हैंड रेज करें और अपने बारे में बताएं। हाँ, जब तक ये अक्सरता है ये देखा गया है कि कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो ध्यान के आनंद में सभी गुरु भाई लीन रहते हैं, आनंद आता है। धीरे-धीरे गुरुदेव का सत्संग स्टार्ट होता है अपने। तो मैं कोई आज सबसे पहले क्रांति गुरु बहन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और क्रांति बहन थोड़ा इस मिशन के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बखान करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, मिशन बहुत शानदार है अपना। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं तो मेरा खुद का बताती हूँ कि जैसे पहले मैंने 3 गुरु और बनाए हैं तो उसमें हठ योग होता था, तो कुछ क्रियाएं वो लोग करवाते थे, मैं उनको कर ही नहीं पाती थी उन क्रियाओं को। हाँ, वो जैसे होती ना हठ योग की क्रियाएं, तो मेरे मतलब शरीर उसके लिए उपयुक्त नहीं था मेरे हिसाब से, तो वो हो नहीं पाती थी। गुरुदेव के उसमें पेट की इतनी अंदरूनी क्रिया होती है कि मैं उस टाइम गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा उमड़ पड़ती है कि ये तो मैं 100 जन्म में भी नहीं कर सकती थी। मतलब जी गुरु बहन अंदर जी। नहीं होता ना, तो हम किसी बात पे विश्वास नहीं करते। हाँ जी, तो वो क्रियाएं जैसे बहुत ही अंदरूनी क्रिया होती है, कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर पूरे चेस्ट में भी होती है और पेट में भी होती है। तो क्योंकि मेरे को और अधिक अनुभव नहीं होते कि क्रियाओं के लेवल पे ही हूँ मैं, पर वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि शरीर में हाँ आवश्यकता होगी। पर वो हठ योग में भी वो वही क्रिया वो लोग करवाते थे। जैसे एक क्रिया होती थी जिसमें ना वो कहते थे कि भी गर्दन को पीछे लेते जाओ और सांस लेते जाओ साथ में। तो जब मैं गर्दन को पीछे लेके जाती थी तो क्या होता था कि मेरी सांस है ना, सीधा गर्दन सीधी है वहां तक तो ठीक है, उसके बाद जब पीछे जाती थी ना गर्दन में मेरी सांस घुटने लग जाती थी जैसे। और गुरुदेव वाले मैंने बहुत बार देखा है कि वो मेरी पीछे गर्दन धीरे धीरे जाती है और सांस भी इतना हल्का और पीछे तक लग जाती है, मतलब पीठ के, और तब भी मेरा सांस बहुत आराम से आता है। तो इससे बढ़िया मतलब क्या हो सकता है कि आपका जो शरीर की नाड़ियां हैं, आपके शरीर के टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं, सब बहुत ही हारमोनी में आते हैं। इसका मतलब ये समझती हूँ मैं तो। ठीक है, इतना बताऊंगी। पंकज जी ने हाथ हैंड रेज किया, बताएं अपना। जय गुरुदेव। जी जी जी, बहुत अच्छा गुरु बहन। कुंडलिनी शक्ति स्वयं योगी क्रियाएं करवाती है, सारे शोधन खुद स्वयं करती है, सारे बीमारियां दूर करती है। बहुत अच्छा गुरु बहन। पंकज गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आज लैपटॉप में टीम्स लोड नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ इश्यू है, देखता हूँ मैं। क्रांति गुरु बहन ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और बहुत सारे आश्चर्य हमें वैसे भी देखने सुनने को मिलते हैं इस मार्ग में। कल परसों मैं बच्चों वाला कार्यक्रम देख रहा था यूट्यूब पे हमारा, तो बड़ा ही दिव्य लगता है। मतलब जो बच्चे जिनको बिल्कुल अबोध हैं,
जिनको कुछ पता नहीं है संसार का, वो भी गहरे ध्यान में चले जाते हैं और इतनी योगी क्रियाएँ होती हैं उनको। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि बच्चों के कार्यक्रम में ध्यान के दौरान भी हमारी रिकॉर्डिंग चलती है। तो उनके पोस्चर्स वगैरह सब रिकॉर्ड होते हैं और जो यूट्यूब पे हम देख भी सकते हैं। तो बड़ा अद्भुत रहता है, इतने जटिल योग उनके बच्चों के होते हैं अलग-अलग तरह के, जो वास्तव में बाहर से देखने वाले के लिए एक असंभव सी बात लगती है। तो गुरुदेव के मिशन में बड़ा जैसा गुरु बहन ने बताया कि बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें बड़े सहज भाव में हो जाती हैं। मेरे भी अभी कुछ समय पहले थोड़ा बैक पेन का इश्यू हुआ था, तो उसके बाद मुझे ध्यान में योग होता था एक स्पेशल काइंड ऑफ एक्सरसाइज़। सो उसके बाद धीरे-धीरे वो चला गया पेन, और वो तभी ज़्यादा होता था योग जब वो पेन ज़्यादा है। जिस दिन वो पेन नहीं होता था तो उस दिन उस टाइप का योग कभी हो भी जाता था, बट ऐसा कम होता था, उसके चांसेस कम रहते थे। अच्छा, अब एक पुरानी बात मुझे याद आ गई बीच में कि कुंडलिनी पूरे शरीर से कनेक्ट कैसे रहती है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर इंजेक्शन लगा के नीचे का पार्ट में ऑपरेट करता है, काट देता है, तो हमें पता भी नहीं लगता क्या कारण होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि कुंडलिनी से पूरा शरीर जुड़ा हुआ रहता है। कुंडलिनी में सुषुम्ना है, सुषुम्ना में रीढ़ की हड्डी से पूरा शरीर जुड़ा हुआ रहता है, माफ करना। तो रीढ़ की हड्डी में फिर सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना में फिर कुंडलिनी है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस कुंडलिनी बॉडी को देती है, वो रीढ़ की हड्डी के, क्योंकि वो पूरा कनेक्ट रहता है, कौन से पार्ट में क्या मूवमेंट होना है, वहीं से वो गवर्न करती है। तो एक थोड़ा साइंटिफिक है ये, ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी ने सोचा और हो गया। मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जैसे ब्रेन के हमारे न्यूरल साइंस होती है, उसी के माध्यम से वो कुंडलिनी डिफरेंट ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देती है, क्या मूवमेंट होना है, कैसे होना है, तो वो कंट्रोल करती है उसको। अच्छा, गुरुदेव ने कल परसों स्पीच में एक और बात बताई थी कि वैसे वो हम सभी को पता है कि गुरुदेव ने कहा था कि अ, जो लोग नाम जब छोड़ देते हैं बाद में ठीक होने के बाद, तो उनके वो बीमारी वापस भी आ जाती है। उसका आगे एक लाइन में बोला था गुरुदेव ने, इसी मतलब अपने कार्यक्रम के स्पीच में मैं सुन रहा था। फिर गुरुदेव ने बोला कि क्योंकि वो राक्षस तो अंदर ही बैठा है ना, वापस प्रभावी हो जाएगा वो। तो गुरुदेव, आपने कभी सुना होगा तो गुरुदेव स्पीच में बताते हैं कि देव और दानव शरीर के अंदर ही हैं। दानव प्रभावी हो जाता है तो हम किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब वापस नाम जप से देवता को प्रभावी कर दो, तो देवता प्रभावी हो जाएगा, तो वो रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन गुरुदेव मतलब वो राक्षस अगर हम नाम जप छोड़ देते हैं, तो वो राक्षस वापस इफ़ेक्टिव हो जाता है और फिर से हमें इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं। तो यही कारण है, काफ़ी गुरु भाई-बहन कहते हैं कि पहले एक बार ठीक हो गई बीमारी, लेकिन अब कभी-कभी दोबारा हो जाती है। तो हमें एक बार गौर करना चाहिए उस चीज़ पे कि जिस समय वो बीमारी ठीक हुई थी, हमारी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और इस दर्शन के प्रति जो सीरियससिटी थी, वो कैसी थी? कितने सिंसियर थे हम उस समय और आज कितने सिंसियर हैं। तो फिर हमें वापस उस तरह का प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ये एक, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ माध्यम भी हैं, जिनसे गुरुदेव कई बार मतलब कुछ लोग होते हैं कि उनको तो बीमारी ठीक करवानी होती है। उनको आध्यात्मिक या उन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता, कारण कुछ भी हो, परंतु उनको वो बीमारी ठीक हो जाती है तो उनका इस आराधना में ध्यान कम हो जाता है थोड़ा। तो ये एक वजह भी हो सकती है कि गुरुदेव उनको वापस उस मार्ग पे लाना चाह रहे हों। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें थी जो वैसे ही मैंने आप सभी के साथ साझा की। अब मैं आमंत्रित करूँगा और कोई गुरु भाई
बहन यदि मंच के माध्यम से अपनी कुछ बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। हमारे साथ चंदा नरूका गुरु बहन है। यदि गुरु बहन आपने पहले परिचय नहीं दिया है तो कृपया आप आके और मंच साझा कर सकते हैं। पिंकी सुथार जी गुरु बहन भी हैं हमारे साथ। तो आप में से कोई भी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं तो पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, काफी समय हो गया और अनुभूतियां भी बता चुकी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यदि कुछ बात रखना रात चाहें तो स्वागत है। हाँ जी। रात मन से है, बढ़िया चल रहा है गुरु जी के कृपा से। अच्छा अच्छा अनिल जी की धर्म पत्नी हूँ मैं, पिंकी सुथार से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कोई और गुरु भाई बहन यदि अपनी बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। अन्यथा मैं रंगलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव का स्पीच चला दें थोड़ा। काफी शॉर्ट क्लिप्स हैं हमारे उस पे। जी जी, टीके दत्ता जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय भाई गुरुदेव। साहब, आपको देखने का मन कर रहा है, ट्विटर पे बहुत देखते हैं आपको, तो यहाँ भी आप कैमरा ऑन कीजिए कृपया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। गुरुदेव ने उनका जो स्पीच चलता है तो वो स्पीच में गुरुदेव ने बोला था, हाँ हाँ। जब गुरुदेव का पहली सिद्धि हुई जी जी। और पुष्करिणी समाज का उन लोगों को जब पता चला कि गुरुजी ने सिद्धि प्राप्त हो गई, तो उन लोगों ने गुरुदेव के पास आया जी जी जी। और गुरुदेव को बोला, आप तांत्रिक क्रिया करो, लोग जी, लाखों रुपया देंगे ठीक बात है। और उसके साथ हमारा भी भला हो जाएगा। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि गुरुदेव तांत्रिक क्रिया करने के बाद लोग लाखों रुपया देंगे, ये बात तो ठीक है। ये उस लोगों ने बोला कि हम उसके साथ हमारा भी भला हो जाएगा, ये कैसे होगा? भला कैसे होगा? यही मेरा क्वेश्चन है। जी 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 गुरु भाई। आ, आ, एक और गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, क्रांति गुरु बहन, शायद वो आपके प्रश्न का जवाब देना चाह रही है। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, तो वो जो जिनका भला वो करते हैं ना, वो जो पुष्करणा पंडित थे, वो खुद भी तो उसमें कमीशन लेते और गुरुदेव को भी देते। वो आर्थिक रूप से भला करने की सोच रहे थे वो। हाँ, तो तो भला हो गया ये ना, मैं आर्थिक रूप से मजबूती आती है ना उनको। आर्थिक रूप से जो पैसा जिसको काम करवाते गुरुदेव के उस शक्ति से, तो खुद भी वो जो पैसा लेते उसमें खुद भी रखते और गुरुदेव को भी देते। उनका ये था, उनका मतलब मंशा ऐसी थी उनकी। गुरु भाई। ठीक है गुरु बहन, ठीक है, ये मैं नहीं समझा, इसलिए मैंने एक हाँ क्वेश्चन जी, पूछा। क्योंकि जैसे मेरी एक बार मैं बताती हूँ, एक बार मेरी एक जगह पोस्टिंग थी, द सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है उधर, बालेश्वर करके शिव जी का मंदिर है। तो हम लोग वहां पे उधर गांव में ना नसबंदी के कैंप में ड्यूटी लगती थी हमारी। तो हम लोग जाते थे जब वैन में, तो वहां पे हम देखते बहुत सारे पंडित बरसात के अंदर बैठ के माला जपते थे। तो मैं, वो जो हमारे साथ वहां के लोकल लोग भी होते थे जो ड्राइवर वगैरह, तो मैंने कहा ये सब साधना कर रहे हैं।
बोले नहीं, ये सब ना जो सेठ लोग होते हैं ना, यहाँ के जो सेठ हैं, जो पास में एक टाउन था नीम का थाना, कि वहाँ के जो सेठ होते हैं उनकी तरफ से ये माला जप रहे हैं और उनको ये मनी देते हैं और ये उनके लिए कर रहे हैं। तो ये भी मतलब एनर्जी का सिस्टम होता होगा कि आप अगर किसी के लिए करोगे तो वो उन तक उसका कुछ हिस्सा उन तक भी वो एनर्जी का पहुंचता होगा पॉजिटिव। तो ये सब देखा हुआ है मैंने वहां पे। ठीक है गुरु बहन, ठीक है। जय हाँ जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। तुकाराम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। तापस जी गुरु भाई आप बने रहिए, शायद तुकाराम गुरु भाई भी आपको ही बताना चाह रहे थे। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव भाई सब, जय गुरुदेव। तो तपस जी का जो सवाल है, तो गुरुदेव का प्रवचन सुनने से ऐसा लगता है कि समझता है कि ये जो बात है वो गुरुदेव ने जब गुरु किया नहीं था तब की बात है। पहले गायत्री की जो सिद्धि हुई थी उसके बाद की बात है। बाद में गुरुदेव ने गुरु किया तो जो गुरु के बिना वो पावर जो है, वो शक्ति जो मिलती है, सिद्धियां जो मिलती है, वो हैंडल करने की शायद हमें शक्ति नहीं होती। ये तो गुरु भाई तपस का प्रश्न सवाल मैंने ठीक से सुना नहीं था, लेकिन खाली क्रांति गुरु बहन जो बताती थी उससे ही मैं थोड़ा सा सवाल सुना था, पूरा नहीं सुना था। लेकिन ये तांत्रिक जो होते वो बहुत सारा पैसा लेते। जी 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 गुरु भाई। आज भी ऐसे लोग हैं कि जो कि वो बाहर की जो बाधा वगैरह रहती है तो उसके बारे में वो वैसा प्रयोग करते थे, कर सकते थे। लेकिन गुरुजी ने वो राह नहीं चुनी, क्योंकि असली चीज जो होती है वो तो भगवान को पाना होता है। तो बाद में गंगानाथ जी का जो शिष्यत्व गुरुदेव ने स्वीकारा और जब वो कृष्ण की सिद्धि हुई तो भगवान कृष्ण जो है कि पूर्ण अवतार, तो उसी तत्व से जो मिलेगा उसको वो सब सिद्धियां नीचे की है। तो भगवान को पाने वाला वो छोटी छोटी चीजें में नहीं जा सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बताया गुरु भाई आपने और क्रांति जी ने। इसमें आप यूँ समझिए दत्ता जी की, जैसे आज का जो बाकी जितने भी ये लोग करते हैं आज की दुनिया का, अगर अपन समझें जिस परिप्रेक्ष्य में शायद उन्होंने कहा होगा कि जहाँ भी भीड़ होती है, जहाँ भी 10 लोग आते हैं वहाँ पे इनकम शुरू होती है, फाइनेंशियली मॉनेटरी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। चाहे उसमें मतलब किसी भी रूप में हो सकता है, वो आप चमत्कार करके, आप कुछ दिखा के, जैसे आपने सुना होगा एक कथा बांधते हैं लोग या कुछ और रिजल्ट देते हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और जाते हैं तो कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उससे एक काइंड ऑफ इनकम होती है। तो कथावाचक एक ही होता है लेकिन उसकी पूरी टीम होती है 10-15 लोगों की, तो जो भी इनकम होती है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आई थिंक यही उनका मतलब रहा होगा। चलिए शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं कोई और गुरु भाई बहन यदि कुछ और बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है।
या जो गुरु भाई की बात का अगर उत्तर देना चाहें तो उनका स्वागत है। रामलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। यदि आपके पास कार्यक्रम की कोई अपडेट है तो आप कृपया साझा कर सकते हैं। चलिए मैं गुरुदेव का स्पीच चलाता हूँ और फिर उसके बाद हम। जी गुरु भाई, आप शुरू कीजिए। आज तो पैगंबरवादियों का बोलबाला भाई हैं। पैगंबर ने जो बता दिया बस वही वो जानते हैं। ईश्वर तो इसी पुण्य भूमि पे हुए राम और कृष्ण जैसे। अब वो रात्रि का पहर है, अंधकार का समय है, इसलिए वो रात में तो आदमी जो है चांद तारों से प्रकाश लेता है ना। अब चांद तारा है क्या? है तो अभी भी दिखता क्या? इसी प्रकार उनकी स्थिति हो जाएगी। अब वो इस स्थिति में रहने को तैयार नहीं है। उनको भ्रम है साइंस ही सब कुछ कर सकती है। उनका सिद्धांत है, वो कहते हैं साइंस इज गॉड। साइंस ईश्वर है। मैंने कहा गलत बोल रहा हूं। गॉड इज साइंस। मनुष्य को भगवान ने पैदा किया, साइंस तो बाद में आई। मैंने कहा तुम्हारा वाला गॉड अगर से एक एचआईवी पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे, और मैंने तो हजारों कर दिए, लाखों कर दिए, समझे लाखों कर दिए। बिल गेट्स को मैंने मैसेज किया था, वो बोली नहीं, उसकी वाइफ मिलिंडा, वो जानती है कि आदमी गड़बड़ करेगा, समझे। तो विश्व में हल्ला मचा हुआ है। तो फिर जाऊंगा मैं नवंबर तक अमेरिका रहूंगा, फिर आ जाऊंगा। अब बीमारी ठीक करवाने तो इधर आओ इंडिया में, यहाँ आओ जोधपुर आश्रम में, सूर्य नगरी में, समझे। तो इस प्रकार मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको जपना है आपको। बड़ी सीधी आराधना है, कुछ भी नहीं, भगवान का नाम जपो, उसी से सारा परिवर्तन आ जाएगा। मैं भी आपको कुछ नहीं दूंगा। देखिए, कोई गुरु किसी के पास दे ले नहीं सकता। जो मेरे शरीर में अंग है, जो परिवर्तन आया, वो आप में भी आ सकता है। वो मनुष्य मात्र में आ सकता है, ईसाइयों में आ सकता है, मुसलमानों में आ सकता है, बौद्ध जैन सभी में आ सकता है। बॉम्बे के कोई सैकड़ों मुसलमान मेरे से दीक्षा ली, वही कृष्ण का मंत्र दिया, मैं जपना यही पड़ेगा, समझे, जपना यही पड़ेगा। अब मौत जब सामने होती है तो धर्म कर्म कहीं चला जाता है। और हज कर आए, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, नाम तो कृष्ण का जपना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ रहा है। मैं वो नाम बताऊंगा, आप उसको जपोगे तो आप में परिवर्तन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, वो नाम आ जाएगा, नाम से आएगा। इसमें दो तरीके हैं जपने आराधना के, नाम जप और ध्यान। नाम जप तो हर समय जपो, राउंड द क्लॉक, रात और दिन। अब आपको रात और दिन कैसे जपे? तो हमारे योग में एक टर्म से एक सिद्धांत है, ए जपा जाप, ए जपा जाप। रैदास जी को उसके गुरु ने बताया कि रैदास ये नाम जप। वो बेचारा जपने लग गया। अब वो चाहे रैदास जी तो भी बंद नहीं हुए, चाहे तो बंद नहीं हुए। तब उसने एक जगह गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। तो वो नाम रट आपको भी लग जाएगी, अभी से लग जाएगी। जो बीमार है उनको अभी से लग जाएगी, क्योंकि अरविंद ने कहा है, देखिए, कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला मंत्र 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। आज भी हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा है इस देश में। और दूसरे के लिए कहा है वो मतलब
बहुत माइस्टिक मंत्र है, समझे, वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है, माइस्टिक है, बट नॉट yet revealed, yet to reveal, yet to reveal। तो संजीवनी का मतलब यह है कि लक्ष्मण बेहोश हो गए थे ना, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, मर जाते तो कोई मतलब नहीं था संजीवनी बूटी का, वो संजीवनी बूटी दी, होश में आ गए। तो इसलिए आप जो भी सुन रहे हो, चाहे वो एड्स के पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई है, ये संजीवनी मंत्र है, इसको जपना शुरू कर देखो, मेरी ये गारंटी है उस रोग से नहीं मरोगे। 20 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए। अब वो नाथ योगियों का आदेश है, मेरे जीवन का उद्देश्य है ये दर्शन विश्व दर्शन हो, वैदिक दर्शन जिसे आज लोग हिंदू दर्शन कहता है, ये विश्व दर्शन हो। यहाँ के कुछ राजनेता मुझे कहते हैं कि गुरुजी हमने तो जोर लगा लिया, भारत में भी लोग हमारी नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा उद्देश्य राम नहीं है, राज है। राम ने राज की कोई परवाह की, भरत को सौंप के चला गया, कितना नरसंहार हुआ, विभीषण को सौंप के आ गया, समझे। मैंने कई दफा कहा कि मंदिर बनेगा, आप नहीं बनाओगे, आप राज चाहते हो। अगर राम को चाहते हो तो अब तक मंदिर कभी का बन गया होता, समझे। तो एक ऐसा परिवर्तन होता है कि हरिनाम के जब से आता है भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मुक्ति है, रोग है ही नहीं। पातंजलि योग दर्शन उठा के देख लो, 195 सूत्र है, उसमें कहीं भी रोग का शब्द नहीं आया है। 4 चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में 24 से लेकर 39 सूत्र तक ऋषि ने कहा है कि हरिनाम के जप के बिना कोई सिद्धि संभव नहीं। पातंजलि ऋषि ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। और उससे विघ्नों का अभाव हो जाता है। जो विघ्न बाधाएं आ रही है वो आ गई, वो तो आ गई, आगे नहीं आएगी। पातंजलि योग दर्शन का प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, नाम तो सुना, मगर पातंजलि ऋषि ने कभी नहीं कहा कि हरिनाम के जप के बिना फैसला होगा। ये कोई नाम जो बता रहे क्या? वो तो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, योग नहीं है भाई। योग का मतलब है प्लस आत्मा और परमात्मा का मिलन। मगर ठीक है, कलयुग है, चलती है इनकी चली। तो एक ऐसा परिवर्तन आएगा, आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो जो मंत्र बताऊं उसको आपको जपना निरंतर, वो जपा शुरू हो जाएगा। बीमारों को तभी हो जाएगा, नहीं तो 15-20 दिन ध्यान कर लो, शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान करना। अब ध्यान कहाँ करो? हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ब्रह्मांड अंदर है तो ब्रह्मांड का बनाने वाला भी अंदर है भाई। सारी सृष्टि अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। आपको बाहर से कोई कुछ नहीं दे सकता, मैं तो आपके अंदर वाले से मिलाऊंगा। डॉक्टर बड़े हैरान हैं, वो मुझे कहते, मैंने उनको कहा भाई देखो, मैंने कभी भी विज्ञान को इनकार नहीं किया भाई। डॉक्टर्स को जो ज्ञान अंदर वाला बैठा है, डॉक्टर उसने दे दिया, उतना ही जानते हैं। मैं आपको परिचय करवा दूंगा जो आपके अंदर बैठा है डॉक्टर उससे। ये अंदर वाला और बाहर वाला डॉक्टर दोनों मिलकर जब इलाज शुरू करेंगे तो कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा। अब परेशान है बेचारे कि अंदर वाला डॉक्टर और बता दिया उसने। तो नाम जपोगे उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। बाहर जिसको आप देवी के रूप में पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, योगियों ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। और रीढ़ के डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम कहते हैं, उसमें 3.5 आंटे लगा करके दुम को अपने
मुंह में दबा के सोई रहती है। मुझे गुजरात में कहा जी हमने सुना है कि आज तक किसी की जागृति नहीं हुई और हुई तो या पागल हो गया, हार्ट फेल हो गया। मैंने कहा हठ योग से आप करोगे तो ऐसा ही होगा, और उधर आप कहते हो कि वो तो मदर ऑफ यूनिवर्स है, वो जागृत होकर जब तक संसार में नहीं पहुंचेगी, मोक्ष नहीं, तो माँ अपने आप बच्चों का ऐसा करेगी क्या? तो आपको जगाने बगाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप, मैं बताऊंगा, नाम जपोगे उससे आप अपने आप जागृत हो जाएगी, और अब भी हो जाएगी। मैं जानता हूं कौन गुरु क्या कहता है। कई कहते हैं जी 20 साल आप जपो तो ऐसा हो जाएगा, जागृत हो जाएगी। मैं पूछता हूँ गुरु चले 20 साल रहेंगे भी, इसकी है गारंटी किसी को? ओढ़ा वाणा कुछ नहीं भाई, अभी हो जाएगी। और कुछ बात आप जन्म से पूर्ण हो, नहीं समझ पा रहे हो आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, अपने आप से परिचय करूंगा, आप क्या हो, समझे समझे। और मुझ में जो परिवर्तन है आप सब में आ जाएगा। वो जागृत होते ही साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है, और योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है, अपने अंदर खुद डायरेक्शन देती है। साधक उसको रोक नहीं सकता, न उसको कर सकता। इस प्रकार कई प्रकार की योगी क्रियाएं आपको होगी, ऑटोमेटिकली होगी। कई मुद्राएं होगी। एक मुद्रा का वर्णन कर दूं आपको। एक मुद्रा कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, ये मुद्रा महारानी मुद्रा है। उसमें क्या होता है कि जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर के ऊपर तालू में धस जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, पिंच करती है, उसमें से एक रस टपकता है। हमारे योगियों ने उसको कहा है अमृत। गोरखनाथ जी ने कहा है गगन मंडल में ऊंधा कुआ, कहाँ अमृत का वासा, सुगरा हुए भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो अभी लगेगी आपको खेचड़ी, अब भी लगेगी। मेरे लाखों से जो खेचड़ी लग रही है, समझे। तो इस प्रकार आप बैठ जाए आराम से, किधर ही मुंह कर लो, और यहां मुझे देखो। तीसरा नेत्र शिव का है, वो आप सबका अंदर खुलता है, वो बाकी सब बाहर खुलते हैं, बाकी एग्जिट है। 9 द्वार जो है ये बाहर से उम्मीद करते हैं, सुनना, सूंघना, टेस्ट सब, मगर उस असली चीज अंदर है। जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलेगा, डॉक्टर्स इसको, यहाँ एक ग्लैंड है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसका फंक्शन मालूम नहीं है। यहाँ से नीचे नीचे वाले नहीं तो ऊपर वाले हो गए क्या? मेरा ज्ञान तो यहाँ से ऊपर शुरू होता है। तो हमारे वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर के मतलब 7 कोष होते हैं। पहले 3 कोष, 4 कोष मैटर से शुरू होता है। पहला अन्न से शरीर की बनावट अन्न से बनती है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष तक पश्चिम ने खूब चेतन कर लिया। मैंने अमेरिका में ये कहा था, भाई तुम्हारे विज्ञान ने आज तक जो किया उससे शांति क्यों नहीं हुई? मैंने उन्होंने कहा कि जब तक 3 ऊपर के कोष, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत्यमय कोष, चित्तमय कोष, आनंदमय कोष, आनंद, चित्त और सत्य। मैंने कहा मनुष्य जाति में जब तक ये तीनों कोष चेतन नहीं होंगे शांति नहीं हो सकती, समझे। और ये ज्ञान तो हमेशा भारत देता आया है, इसका दान तो हमेशा भारत करता आया है और अभी भी करेगा भारत। मैंने उनको कहा कि एक टाइम ऐसा आ रहा है कि भारत वापस विश्व गुरु बनेगा, समझे, अपनी गोल्डन एज में जाएगा। आज का मानव युग परिवर्तन के संधिकाल से जी रहा है। महर्षि अरविंद ने कहा है आयरन एज इज एंडेड, कलयुग खत्म हो चुका है, मगर अभी बोलबाला कलयुग का ही है। मगर ऐसा विस्फोट होगा कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी। ये क्या हो गया? अरविंद की भविष्यवाणी है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। अब वो विज्ञान वाले बोलते इसलिए नहीं कि एड्स कैंसर खत्म कर रहा हूँ, वो कहता है अब इसके बारे में कहेंगे तो वो कहेगा जी पहले ये तो बता दो इसका क्या फैसला है। तो ये तीनों कोष चेतन करेगा, भारत करेगा, समझे। इसलिए मैं वेस्ट जा रहा हूँ। मुझे शौक नहीं है, 81 साल की उम्र है,
सबसे बड़ी समस्या ये है कि 16 घंटा ऊपर ऊपर आसमान में रहना, 81 साल का बूढ़ा कैसे रहेगा मैं ही जानता हूं। मगर अब गुरुओं का आदेश है, गुरुओं का आदेश है। कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। ये मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी, इनके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं, बता दूं आपको। एक दिन अमरनाथ पर्वत पे शिव पार्वती बैठे, तो पार्वती ने कहा महाराज आप तो न जन्मते हो न मरते हो, और मैं बार बार जन्मती हूँ फिर मरती हूँ, फिर तुम्हारे से शादी फिर मरती हूँ, ये मेरा ही पीछा छुड़ा दो ना। तो शिव जी ने कहा चल अमर कथा सुनाता हूँ, और सुनाने लगे। पार्वती को बेचारे को नींद आ गई। ओ मच्छिंद्रनाथ मच्छी के पेट में बैठा बैठा हाँ हूँ कहता गया। जब शिव जी ने कहा क्यों देवी अब ठीक है, तो कहने लगा महाराज मैंने नहीं सुना, ये क्या हो गया। तो ध्यान लगाए तो मच्छिंद्रनाथ बैठा, सुन ली अमर कथा, अब क्या बिगाड़ ले शिव जी उसका। तो उसी का आदेश है कि तेरे को विश्व धर्म बनाना तो वहां जाओ, इसलिए जाऊंगा, एक बार नहीं कई बार जाऊंगा। समझे समझे। धन कमाना बहुत आसान है, धर्म कमाना बड़ा मुश्किल है, त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे डॉक्टर ने असाध्य बता दिया। पर अब 80% बीमारियां मानसिक तनाव से, मेंटल टेंशन से रिलेटेड 80%। डॉक्टरों के पास नशे की दवाई के अलावा बेचारों के पास कुछ नहीं। नशा दे देते हैं, नशा 2 4 6 घंटे तक रहता है, नशा उतरा वो टेंशन वैसा, वो रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते हैं भाई, हम भी नशे को एक प्रॉपर इलाज मानते हैं, मगर वो नशा हम राम के नाम का करवाते हैं, राम के नाम का करवाते हैं। वो अभी चढ़ेगा आपको नशा। नानक देव जी ने कहा है भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात। दिन भर भांग धतूरा पियो, वो तो आर्टिफिशियल होता है, वो नशा उतर गया फिर दोबारा पियो। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल चिंचन उतरे, नाम अमल दिन पड़े सवाया। तो मैं जो आपको बताऊंगा नाम, वो जपोगे तो आपको नशा आना लग जाएगा, अब भी से आने लगे, और दिन दिन बढ़ेगा। समझे समझे। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है, दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, इंद्रिय अतीत आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। गीता में 5 श्लोक है इस बारे में। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता, जब तक आदमी आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। अब ये छोटे बच्चे बैठे हैं खेल रहे हैं, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आया। अब ये जब 20-25 साल के हो जाएंगे तो इसको और किसी बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसा 80 साल का बुढ़ा हो जाए फिर और किसी बात में। तो ये आनंद भौतिक सुख है, आनंद नहीं है। आनंद इंद्रिय अतीत है, ये इंद्रिय किसी विषय से आता ही नहीं है। तो आपको अभी से आने लग जाएगा, और मेंटल टेंशन खत्म, और उससे संबंधित सारे रोग खत्म बिना दवाई के। हाइपर टेंशन, लो टेंशन, बड़े अजीब अजीब रोग। यहाँ अरविंद माथुर है, मधुरादास माथुर हॉस्पिटल डॉक्टर है, वो मेरा चेला है, आपकी तरह बैठ के दीक्षा लिए। जब एड्स खत्म होने लगे तो मेरे शिष्यों ने कहा जी डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलो। कहने लगे भाई डॉक्टरों से अलग कैसे बात करूं। फिर मेरे को मैसेज किया, गुरुजी आप बाहर घटने बटने की बात मत करो, उसमें हम आपसे छूट जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। एंटीबायोटिक ज़्यादा दे दिया, बाहर कम हो गया, हल्की की तो बढ़ गया बाहर। आप HIV वायरल लोड टेस्ट कराओ। और मैंने वायरल लोड टेस्ट कराना शुरू कर दिया। उसका 5,000 रुपये टेस्ट होता है, पैसे वाला हो। मैंने वही कराओ तो वो 50 से नीचे आ गया। कईयों के नील भी नीली हो गया। अब वो हैरान हो गए डॉक्टर। फिर मैंने फरवरी में पिछले 2007 प्रोग्राम किया था जयपुर। तो दिगंबर सिंह जी थे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, उन्होंने कहा कि
इंक्वायरी करो, जाके पूछो। वो आए थे अरविंद माथुर यहाँ, पूछा, करने लगे आपको पता नहीं है क्या? कहने लगे नौकरी नहीं करनी क्या मुझे? तो आपके डिस्चार्ज किए हुए भंवरलाल और बद्री दोनों बैठे हैं ना अभी जिंदा। कहने लगे भाई नौकरी करूँ। वापस जाके गवर्नमेंट को कह दिया अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा मेरे पे दोष। और कितने बैठे हैं, हम लिस्ट दे दी मैंने। तो ये ऐसा परिवर्तन आएगा जो आज तक नहीं आया। अब शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से भी छुट्टी हो जाती है। पश्चिम वाले कहते हैं जी हम तो भगवान की परवाह नहीं करते, ये हीरोइन मारेगी। समझे? अफगानिस्तान में जितनी हीरोइन बनती है, आज भी बनती है, उस हीरोइन को रोकने के लिए अटैक हुआ था। आज भी बनती है, रोड 90% अमेरिका में घुसती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मेरे पास एक आया था किराड़े से, हिसार डिस्ट्रिक्ट में 2 गांव है, एक गांव का नाम है किराड़ा, एक का किराड़ी। किराड़े से आया एक सैनी, रणवीर सैनी, वो किसी कारण से हीरोइन के इंजेक्शन लगाने लग गया। तो पहले तो कंपाउंडर से लगवा लेता, और फिर बढ़ते बढ़ते 8-10 लगाने पड़े, तो फिर अपने आप मारता सुई, शरीर काला हो गया था। अफीम अपने जैसा बना लेता है अफीम। तो उसका एक बहनोई मेरे यहाँ रेलवे में ड्राइवर था, प्रताप सिंह सैनी, उसने कहा जी मेरे साले को तो एम्स वालों ने कह दिया है ये 2 साल में मरेगा। और उसने अपने छोटे छोटे एक लड़का एक लड़की की शादी कर दी छोटों की, कि भाई फिर कौन करेगा। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। डॉक्टर मेरे पास आए, यहाँ आए, जोधपुर में आए, बीकानेर में आए। मैंने उस रणवीर सैनी को देख लो, आज 10-12 साल हो गए, सूरतगढ़ में अपना कृषि फॉर्म पे ट्रैक्टर चला रहा। डॉक्टर कहते जी हमारे हिसाब से तो उसको जीने का हक नहीं। तो इस प्रकार नशा छूट जाता है। भाई सब समय हो गया। कोई बात जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए कोई और गुरु भाई बहन यदि अपनी बात कोई रखना चाहे तो उनका स्वागत है।